नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की इस वर्चुअल कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर के कुछ पदों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, श्रद्धा मनु को एकांतवास में विचरण करते हुए देखकर आकर्षित होकर उन तक पहुँचते हैं और उनसे उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। उनकी वाणी सुनकर मनु किस तरह से प्रत्युत्तर देते हैं या उनको वो किस तरह का अनुभव करते हैं, उसका चित्रण इन पदों में है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। जैसा कि पिछले पद में हमने देखा था, पढ़ा था कि गांधार देश में नीले चर्म वाले जो भेड़ हैं, उनके चर्म से बना हुआ परिधान श्रद्धा ने पहन रखा है। जब वो मनु के पास आई हैं तो मनु उनकी ओर देखकर अनुभूत करते हैं, उन्हें कैसा लग रही है श्रद्धा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु अधखुला अंग। उनका आधा अंग खुला हुआ है, माने उनका चेहरा, उनकी गर्दन नीले परिधान के बीच में से झांक रही है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सौंदर्यशाली है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उनकी केश राशि जो है वो बिखरी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और खुले हुए बालों में उनका चेहरा कैसा लग रहा था, किसका? श्रद्धा का। वो कहते हैं खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे काले बादलों के बीच में अचानक से गुलाबी रंग की बिजली कौंधती है, ऐसा उनका चेहरा प्रतीत हो रहा था। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मनु सोच रहे हैं श्रद्धा का सौंदर्य देखकर, श्रद्धा को कि सुंदर मुख को देखकर कि आहा कितना सुंदर, कितना आनंददायी था उनका दर्शन करना। वह मुख, श्रद्धा का वह मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पश्चिम के व्योम, माने आकाश में पश्चिम दिशा से बहुत सारे घनश्याम काले बादल घिर आए हों और उनके बीच में से अरुण रवि, लाल रंग का सूर्य उसको भेदता हुआ दिखाई दे रहा हो और सौंदर्यशाली लगता है। वो कितना सौंदर्यमयी लगता है, वैसा ही श्रद्धा का मुख लग रहा था। एक बार फिर देखिए कि पश्चिमी आकाश में जैसे घने काले बादलों के ओट से लाल, माने रक्तिम सूर्य, चमकता हुआ नहीं, अस्त होता हुआ या उदय होता हुआ जो सूर्य है, अरुण माने लाल, अरुणिम छवि लेकर जैसे काले बादलों के पीछे से झांक रहा हो, ऐसा उनका सुंदर मुख प्रतीत हो रहा था। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो काम, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्राम। या फिर दूसरी उपमा ये देते हैं कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, मानो कि कोई नीली ऊंची पहाड़ी, श्रृंग माने पहाड़ की चोटी पर किसी छोटी सी बहुत विशाल नील पहाड़, मतलब नीले पत्थरों से या नील वर्ण के किसी ऊंचे पर्वत शिखर से फोड़कर धधक रही हो कांत। कोई मतलब नीले से अभिप्राय काले से भी है कि किसी ऊंची पर्वत की चोटी से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पर्वत की चोटी से फूटकर काली अंधकारमयी किसी पर्वत की चोटी से कोई एक अग्नि धधक रही हो, कोई ज्वालामुखी जैसे छोटा सा धधक कर बाहर आ रहा हो। माधवी रजनी में अश्रांत, और वो माधवी माने सुगंधित लता, सुंदर जो ऐसी लताएं जो बहुत सुगंधित हो, माने इस रात्रि में, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे रात्रि में क्या हो, कोई सुगंधित लता सामने नजर आ जाए। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उनकी जो काली केश राशि है, उस काली केश राशि जो उनके बिखरे हुए हैं बाल, उसके बीच में उनका चेहरा कैसा प्रतीत हो रहा था। चेहरा गौरवर्ण का था और बाल काले थे। तो वो जितनी उपमाएं दे रहे हैं उनका वर्णन ये यहाँ है कि काले माने अंधकारमय किसी पर्वत की ऊंची चोटी से मानो कोई छोटा सा ज्वालामुखी धधक कर दूर से दिखाई दे रहा हो, ऐसा काले बालों के बीच उनका चेहरा नजर आ रहा था। या फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी, और क्योंकि वो उनके बहुत पास थी तो उनकी जो सुगंध थी वह भी मनु को अनुभूत हो रही थी, तो उसके लिए वो उपमा देते हैं कि जैसे काली रात में अचानक से
कोई लता महक उठी हो या सुगंध फैला रही हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंब मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। श्रद्धा के घुंघराले बाल उनके मुख के चारों तरफ कंधे पर बिखरे, अंश मने कंधा, उनके घुंघराले काले बाल श्रद्धा के कंधों पर दोनों तरफ बिखरे हुए थे। नील घन शावक से सुकुमार, और वो कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे घन शावक कि जैसे काले बादल रूपी छोटे छोटे से शावक जो है, सुकुमार माने बहुत शिशु रूप में, ऐसा लग रहा था जैसे कि काले बादलों के शिशु थे छोटे छोटे, जो चंद्रमा के पास, विधु माने चंद्रमा, सुधा माने अमृत, चंद्रमा का अमृत भरने के लिए उसके पास आने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, श्रद्धा का चेहरा चंद्रमा के समान, और चंद्रमा में जो अमृत है सुधा है, विधु चंद्रमा, सुधा अमृत चंद्रमा से अमृत भरने के लिए मानो काले बादलों के छोटे छोटे से सुकुमार जो है वो चारों तरफ इकट्ठे हो गए हो। ये उनकी केश राशि और मुख का वर्णन है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। देखिए, किसलय जो शब्द है ये हम जब प्रतीक और बिंब की बात करते हैं तो छायावाद में किसलय शब्द का प्रयोग बहुत होगा। किसलय किसे कहते हैं? किसलय कोपल को कहते हैं। कोपल आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, जब किसी पौधे पर एक नया नया पत्ता आता है, वो हरा नहीं होता, वो एक लालिमा लिए हुए होता है, उसे किसलय कहते हैं। तो कहते हैं और उस मुख पर वह मुस्कान, और जो श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी, ये तो उन्होंने उनके चेहरे और उनके बालों का, उनके केश का जो उपमा दी, फिर कहते हैं उनकी मुस्कान जो थी वो ऐसे लग रही थी, होठ लाल थे, तो वो किसी किसले के समान, किसी नव कोपल के समान लालिमा लिए जो होठ थे, वो होठ उनके चेहरे पर मानो विश्राम, वो मुस्कान ऐसे विश्राम कर रही थी जैसे कि कोई छोटा सा कोपल, कोई छोटा सा किसलय वहाँ पर रखा हो। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे कि अरुण माने लाल, लालिमा की कोई एक छोटी सी रेखा है जो कि उस गोल सुंदर चेहरे के, सफ़ेद चेहरे के ऊपर, गौरवर्ण चेहरे के ऊपर किसी ने रख दी हो। अलसाई हो माने विश्राम कर रही हो। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, और वो पूरी की पूरी उनकी आकृति, पूरे की पूरी उनका व्यक्तित्व नित्य माने कभी भी समाप्त ना होने वाले यौवन से की तरह से दैदीप्यमान था, चमक रहा था। विश्व की करुण कामना मूर्ति, वो ऐसा लग रहा था जैसे विश्व की सबसे करुण मूर्ति श्रद्धा के रूप में उनके सामने खड़ी है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, ऐसा लगता था जैसे कि उनके स्पर्श के आकर्षण मात्र से ही, माने कोई उनको छूने या वो किसी को छू ले, इस आकर्षण मात्र से ही कोई भी जड़, कोई भी निर्जीव प्राण पा सकता था, सजीव हो सकता था। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक दीदी की गोद। उषा की पहली लेखा कांत, उषा की माने भोर की पहली किरण, माधुरी से भीगी भर मोद, ऐसा लगता था जैसे कि वो उषा की पहली किरण है जो अपनी मधुरता से, जो अपने सौम्यता से, जो अपने सौंदर्य से पूरी तरह से आप्लावित है, भीगी हुई है। मद भरी जैसे उठे सलज, जैसे कि सूर्य की पहली किरण मदाक्रांता होके, मद में चूर होकर उठती है, और भोर की तारक द्युति की गोद, भोर की तारक, तारक माने तारे, द्युति माने चमक, तारों की चमक जैसे भोर में धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, और उषा की लालिमा जैसे जैसे आकाश पर छाने लगती है, उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। धन्यवाद।